यूपी पुलिस 60,244 कांस्टेबल भर्ती जो 2024 चली हुई है, आज उसके बारे में हम कुछ चर्चा करने आए हैं, कुछ बातें करने आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आए हैं जिस पर आप सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर मन करे तो शेयर जरूर करना और अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिए चैनल को, अगर पहली बार मिलते हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं, क्या गर्ल्स 70+ % वाली या लड़के 80+ % वाले पास होंगे या नहीं होंगे, और उसके बाद में लिखा हुआ है क्या 90+ % वाले भी लड़के बाहर हो सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप सभी का अंकित डायरेक्शन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी भी आगे चल रही होगी और आप सभी साथियों ने अपना रनिंग वगैरह करनी शुरू कर दी होगी, अपने फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दी होगी। और अगर नहीं की है तो जल्दी कर दीजिएगा, बहुत जल्द आप लोगों के सामने रिजल्ट होगा, बहुत जल्द आप लोगों के सामने कट ऑफ होगी और उसके बाद बहुत जल्द आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस साल के एंड तक आपकी ये जो वैकेंसी है ये कंप्लीट हो जाएगी, जनवरी के आसपास आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन्होंने अभी फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है, आप फिजिकल शुरू कर दे, जिससे आप अपना फिजिकल बेहतर कर पाए, अच्छा कर पाए, क्योंकि ज़्यादा समय फिजिकल के लिए मिलेगा नहीं कट ऑफ के बाद या रिजल्ट के बाद। तो चलिए जानते हैं, आप सभी का स्वागत है, आ जाइएगा और देखते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं क्या इसके अंदर हम करने वाले हैं। किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि 90+ % वाले भी बाहर हो सकते हैं और किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि 70+ % वाली लड़कियां या 80+ % वाले लड़के आपके पास हो सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए आगे चलते हैं मेरे भाई। मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, देखो मैंने आप लोगों के लिए चीजें पहले से ही सेट करके रखी हुई है। क्या लड़कियां 70+ % वाली, लड़के 80+ % वाले पास हो सकते हैं? उसके पीछे का कारण है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा भी होगा पिछली जो वैकेंसी आप लोगों की गई थी यूपी पुलिस की, उसके अंदर 30 से 35 40 अंक तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला था। अगर हम बात करेंगे, अभी आप लोगों ने देखा एसएससी जीडी की जब मेरिट लगी थी तो आपने देखा था किसी साथी के 63 अंक है और उसके साथ वाले के भी 63 अंक है, तो दोनों सेम कैटेगरी में हैं, परंतु अलग अलग डेट में उनका एग्जाम हुआ है। तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि एक बंदे का उनमें सिलेक्शन हो गया, दूसरे बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बंदे को फिजिकल के लिए बुलाया गया, दूसरे बंदे को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया। तो वही चीज है, नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसा पॉइंट रहेगा यहां पर कि यहां 70+ वाले 80+ % वाले भी अंदर आ सकते हैं और 90+ वाला भी बाहर हो सकता है, 90 क्वेश्चन वाला भी बाहर हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस पेपर के अंदर कि ये नॉर्मलाइजेशन का खेल जो चलेगा, यहां हम जो आप लोगों को बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन 10 से 35 अंक तक बढ़ सकते हैं। इस नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से 35 अंक तक बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। और अगर मैं कहूं कि इतना नॉर्मलाइजेशन मिलने का कारण क्या है, तो आप पिछली वैकेंसियां उठा के देखिएगा। पिछली वैकेंसियों में आपने देखा होगा 4 शिफ्ट थी, तब भी आप लोगों को 30 से 35 अंक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। इस बार तो आपकी जो है 10 शिफ्ट है, आपकी 5 डेट में एग्जाम हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं इसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलने वाला है। और दूसरी बात ये, अगर हम इस नॉर्मलाइजेशन को 10 से 35 अंक तक का मान के चलते हैं तो आप जनरल कैटेगरी पे कहानी समझिएगा, फिर आप ओबीसी एससी एसटी के लिए अपने हिसाब से चीजों को अरेंज कर लेना। मेरे प्यारे भाई आप एक बात समझो, अगर गर्ल्स 75 क्वेश्चन हैं, अभी बिना नॉर्मलाइजेशन के 75 क्वेश्चन बन रहे हैं, और मान लीजिएगा हम, आपको पता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर 75 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में लड़की के हैं तो दुगना कर दीजिएगा, 150 नंबर बने। दुगना करने पर कितने बने मेरे प्यारे बच्चे? दुगना करने पर बने 150 अंक। और मान लो उसको 35 अंक का नॉर्मलाइजेशन मिला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनके 70+ है, ऐसा नहीं है कि सारे ही 70+ वाले भर्ती हो जाएंगे, सारे ही 80+ वाले भर्ती हो जाएंगे या सारे 90+ वाले बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ना तो मैं ये कह रहा हूं सारे ही 90+ वाले बाहर होने वाले हैं, ना ही मैं ये कह रहा हूं सारे ही 70+ वाले अंदर आने वाले हैं।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे 70 प्लस वाले, 80 प्लस वालों का सिलेक्शन होगा, कुछ ऐसे होंगे जो 90 प्लस वाले भी बाहर हो जाएंगे। उसमें फैक्टर है आपके नॉर्मलाइजेशन का, तो सभी को बराबर नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा, इतने दिन से कट ऑफ के बारे में, इतने दिन से नॉर्मलाइजेशन के बारे में चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इतना तो देखते देखते आप भी समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में सबके बराबर नंबर तो बढ़ते नहीं है भाई। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का मतलब जरूर है कि सबको क्या कर देना, नॉर्मलाइज कर देना, सबको इक्वल बना देना, सबको बराबर करना उनका काम होगा। तो मेरे प्यारे भाई, कहीं ना कहीं हमारी नॉर्मलाइजेशन के अंदर जब चीजें स्टार्ट होंगी, जनरल कैटेगरी का अगर मैं ले समझना चाहूं, 75 नंबर वाली कोई लड़की है, उसका दुगना कर दीजिए, 150 नंबर उसके बन जाते, 75 क्वेश्चन है, 150 नंबर बन जाते, 35 नंबर का उसको नॉर्मलाइजेशन अगर मिल गया तो 185 उसके बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे भाई? 185। 185 का मतलब हुआ 92 पॉइंट समथिंग, 92 पॉइंट यानी 93 क्वेश्चन मान लीजिएगा, 93 क्वेश्चन पर 100% होगा लड़कियों का, 101% होगा, 100 के 100% होगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी के लिए आऊं तो आप 3 क्वेश्चन कम कर लो, अगर मैं एससी कैटेगरी के लिए आऊं तो आप 6 क्वेश्चन कम कर लो, इसी प्रकार से एसटी के लिए जाओगे तो आप 10-12 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा। मेरे भाई, मैं यहां यही समझाना चाह रहा हूं आप लोगों का कि 70 प्लस वाले सारे ही अंदर नहीं आने वाले हैं, 70 प्लस वाले सारे ही बाहर नहीं जाने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा किस डेट में, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं लड़कों के लिए, जनरल कैटेगरी का कोई लड़का है, उसके 85 क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, दुगना करेंगे उसके नंबर आएंगे 170 अंक, और उसको 35 अंक का नॉर्मलाइजेशन अगर मिला तो उसके बन जाएंगे 205। 205 का मतलब हो जाएगा 102 क्वेश्चन, या ये कह दीजिएगा 103 क्वेश्चन। कोई माइकलाल बाहर करने वाला नहीं है अब उसे 103 क्वेश्चन पे। बात को समझो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कि भाई इतने अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ रहे हैं तो उसकी कहानी बिल्कुल सेफ है, उसकी कहानी बिल्कुल सही है, उसकी कहानी बिल्कुल सही जा रही है। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप चीजों को ध्यान से सुना करो, समझा करो, और बाद में चीजों को शेयर भी कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है किसी का भला हो जाए, हो सकता है किसी का अच्छा हो जाए, तो आपके सहयोग से हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि 70 प्लस वाले सारे ही बाहर नहीं होंगे, 70 प्लस वाले ही सबका ही सिलेक्शन नहीं होगा। कारण क्या है? 80 प्लस वाले ही सारे बाहर नहीं होंगे, 80 प्लस वाले ही सारे अंदर नहीं आएंगे। कारण यह है कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में जितने नंबर आपके बढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा होने वाला है। जिस शिफ्ट में जितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला उस शिफ्ट का बच्चा उतना ही सेफ बनता चला जाएगा, और जिस शिफ्ट में जितना कम नॉर्मलाइजेशन मिला उस शिफ्ट के बालक को उतना ही ज्यादा यहां से नुकसान होने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। इस कमबख्त ने चीजों को इतना खराब कर दिया है, ये बालक को यही समझ में नहीं आ पाता कि यार होगा तो क्या होगा, मेरा आएगा मेरा नहीं आएगा। वो इतने क्वेश्चन करने के बाद भी सेफ महसूस नहीं करता है, कारण है ये नॉर्मलाइजेशन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल खत्म होना चाहिए, इसको बिल्कुल हटा दी जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए। चाहे पेपर 10 शिफ्ट में हो, चाहे पेपर 25 शिफ्ट में हो, ये नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करता है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन इसलिए भी दिया जाता है कि जो पहली शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं उनको पेपर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो उनको इसलिए ज्यादा नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाता है। जो आने वाली शिफ्ट के बच्चे होते हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन के उन्हें पेपर के बारे में आइडिया लग जाता है, किस प्रकार का फॉर्मेट आ रहा है, कैसा पेपर का लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वजह से वो अपने 5-7 क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं या 10-12 क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं। यही कारण होता है कि सबको नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का खेल खेला जाता है। अब मैं आप लोगों के से आगे बात करना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें अगर मैं आगे बात करूं, क्या 90 प्लस या 90% वाले भी बाहर हो सकते हैं? जी हां, बिल्कुल। मैं आप लोगों से इस बात की चर्चा जरूर करूंगा। मान लीजिएगा किसी के 92 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, 92 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसका आप डबल करेंगे 184, और 10 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिला अगले को, केवल 10 अंक का नॉर्मलाइजेशन मिला, तो इसके बनेंगे 194। अब मान लीजिएगा हमारी मेरिट जनरल कैटेगरी की हम मेरिट मान के चलते हैं कि भाई 95 से 96 कह रहा हूं। यहां अगर हम मान के चलेंगे, आप ये मान लीजिएगा 100 क्वेश्चन मान के चल लीजिएगा, ठीक है। एक एवरेज मान लेते हैं सभी शिफ्ट के लिए, सारे बच्चों के लिए एवरेज शिफ्ट मान लेते हैं 100।
तो अब एक बात सोच के चलिएगा, अगर इसके केवल 10 बढ़े तो इसकी कहानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। अगर मान लो इसको आप 92 भी ना मानो, 90 मान लेते हैं, तो 90 दूनी 180 और 10 190 ही बन पाया इसका, यानी कि इसके 95 क्वेश्चन ही बन पाए। मान लो 97 क्वेश्चन पर लग गई तो कहानी कहीं ना कहीं उसकी खराब हो जाएगी। चाहे वो भले ही 2 अंक से रहे, चाहे वो भले ही 1 अंक से रहे, चाहे वो 1 क्वेश्चन से रह जाए, चाहे वो 2 क्वेश्चन से रह जाए, पर कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई, मैं यही बात आज डिस्कस करने आया था कि इस नॉर्मलाइजेशन से चीजें आप लोगों के फेवर में आ भी सकती है और आप लोगों के फेवर में से जा भी सकती है। अब ये डिपेंड इस बात पर भी करता है कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, ये डिपेंड इस बात पर भी करता है कि जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम था उसके अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ माने गए हैं या हार्ड माने गए हैं, वो तो देखो बोर्ड, भर्ती बोर्ड ही बताएगा। हम अपने अकॉर्डिंग कहने लगे भाई उसमें 20 क्वेश्चन टफ थे, किसी में 25 क्वेश्चन टफ थे, किसी में 5 क्वेश्चन टफ थे। अपने अकॉर्डिंग तो भाई हर किसी बालक को अपनी शिफ्ट एकदम ऐसी लग रही है कि भाई सबसे तकड़े क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए हैं और दूसरी वाली शिफ्ट में सबके आसान ही आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात का निर्णय तो भर्ती बोर्ड ही करने वाला है। इस बात का निर्णय हम लोग नहीं कर सकते कि हम इतना ही केवल अपने आप से आइडिया ले सकते हैं या आप लोगों से आइडिया ले सकते हैं कि कहां तक चीजें हमारी जा सकती है या कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और ये नॉर्मलाइजेशन पिछली भर्तियों को देखते हुए मैंने इतना बताया है मेरे प्यारे बच्चे। नॉर्मलाइजेशन कई बार जो है केवल 5 से 7 क्वेश्चन का ही मिलता है, ओनली 5 से 7 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन का भी देखा गया है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि 15 से 20 क्वेश्चन का भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है, यानी कि 30 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सटीक बात बता दी कि नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी शिफ्ट में अच्छा मिला तो आप लोगों के कम क्वेश्चन होते हुए भी आप भर्ती हो जाओगे, और अगर आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कम मिला तो आपके सही अच्छे क्वेश्चन होते हुए फिलहाल आप बाहर हो सकते हैं। अब ये बात डिपेंड करती है आपके लक पर, आपके फैक्टर, यहां लक के फैक्टर भी मायने रखते हैं थोड़ा बहुत। अगर नसीब साथ रहा तो हो सकता आपकी बात बन जाए। अब देखते हैं भाई किसके साथ क्या होने वाला है। रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। रिजल्ट के बारे में सभी चर्चाएं जो है बहुत तेज चल रही हैं कि रिजल्ट जल्दी आने वाला। हाँ जी, बिल्कुल जल्दी आने वाला है। रिजल्ट के बाद उसकी फिजिकल की जो प्रक्रिया वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया। मैं फिर बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूं, बस आप हिम्मत मत हारो। जब तक आप लोगों की कट ऑफ ना जारी हो जाए तब तक आप हिम्मत मत हारो। आप फिजिकल लगाते रहो, आप फिजिकल करते रहो। आपके 70 क्वेश्चन हैं, आपके 65 क्वेश्चन भी अगर हैं गर्ल्स में तो आप फिजिकल करते रहो मेरे भाई। अगर आप किसी लड़के के 80 क्वेश्चन हैं, 75 क्वेश्चन भी हैं, तो वो मेरे बच्चे फिजिकल करते रहो। कुछ नहीं पता कब समय बदल जाए, और अगर समय बदला और आप लोगों पर वहां फिजिकल नहीं लगा तो इस बात का दोष हमेशा अपने आप को आप देते रहेंगे कि शायद मैं ऐसा कर देता और शायद ऐसा हो जाता, तो फिर शायद वो बात बनेगी नहीं उस टाइम पर। तो अभी से मैं फिर बार बार आपसे बार बार दोहरा रहा हूं कि आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे, आपको लगता है, फीलिंग आ रही है कि बन जाएगी बात, आप फिजिकल स्टार्ट कर दो। 75 क्वेश्चन भी है, आप फिजिकल स्टार्ट कर दो। हम कह रहे हैं चीजें आप बदलने वाली हैं या बदलेगी, तो मेरे भाई फिर मौका नहीं मिलेगा। ऐसा आपने दिल्ली पुलिस में भी देखा था, एसएससी जीडी में भी देखा था। पिछली एसएससी जीडी के अंदर बहुत साथी ऐसे थे, मान लीजिए मेरे भी 65 क्वेश्चन है, मेरे साथी के भी 65 क्वेश्चन है, और दोनों में से एक ने कहा भाई मैं तो फिजिकल की तैयारी नहीं करता, इतने पे नहीं बनेगी बात। दूसरे ने कहा भाई मैं कर लेता हूं, शायद बन जाए। और दोनों ने, एक ने नहीं करा, एक ने करना शुरू कर दिया। दूसरी बात यह हुई कि भैया अब लगती है उनकी मेरिट, तो यहां कट ऑफ जब जारी होती है तो जहां उसके नॉर्मलाइजेशन में उसके बढ़ गए और एक के नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं बढ़े। अब जिसके बढ़े वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा है मान लो, और जिसके नहीं बढ़े वो फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो चलो उसका तो कुछ भी नहीं गया, मन परेशान होगा कुछ दिन। पर जिसके बढ़े और उसने फिजिकल की तैयारी नहीं की और फिजिकल में बाहर आ गया, तो वो जीवन भर अपने आप को कोसता रहेगा, शायद मैं फिजिकल की तैयारी कर लेता तो शायद अच्छी बात बन जाती। तो दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो में इतना ही सब कुछ शेयर करना था। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बातों को जरूर आगे बढ़ाएंगे, आप जरूर शेयर करेंगे चीजों को, और फिजिकल जरूर मेहनत करते रहिएगा, लगातार लगे रहिएगा। सफलता एक न एक दिन आपको मिलेगी। आपके
पैरों को चूमेगी आगे सफलता। बस लगे रहिएगा, डटे रहिएगा, हिम्मत नहीं हारनी है। साथ ही इसी बात के साथ में विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। मिलते हैं भाई।